साबित कदमी का हमने एक आयत पढ़ी सूरह यूसुफ में, जिसका हम एक बार रिमाइंडर है इस वक्त उसी आयत का, कि अल्लाह ताला किसको साबित कदम रखता है, किसके इज़्न से अल्लाह ताला इंसान नेकियों में जमा रहता है और गुनाह से बच जाता है। क्योंकि फितना हर एक के सामने पेश किया जाता है। फितने में कौन पड़ जाता है और कौन बच जाता है, इसकी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही हमने देखी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सुभान व ताला ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने एक फितना एक औरत का आया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नहु मिन इबादिना मुखलिसीन, यानी वो उनके मुखलिस बंदों में थे। तो उससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु अस्सूअ वल फहशा, कि इसी तरह अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला बचा लेता है बुराइयों से और फहशा से किसको, जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं। तो अगर हमें बुराइयों से बचना सीखना है, यानी बचना है, तो हमें अपने अंदर हमने नियत क्या करनी है, मुखलिस होना है, इखलास होना है। इखलास क्या है कि अपने हर काम अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। जब हर काम से हम ये पहले ये सोचें कि ये काम अल्लाह से राजी है, क्या ये काम मकबूल है, क्या अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाएगा, क्या कयामत के दिन इससे मुझे रुसवाई तो नहीं उठानी पड़ेगी, चाहे वो एक कौल ही क्यों ना हो जबान का। एक कौल से एक इंसान 70 साल डीप जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे कौल से हमें बचा ले जो बगैर सोचे समझे कहा गया है और जिससे अल्लाह की रजा नाराजगी है। तो हम अगर मुखलिस बंदों में हैं तो अल्लाह ताला हमें जरूर बचाता है। और उस इखलास का हमें अमल कैसे होता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर हम अल्लाह की पनाह में जाएं, ऐसा फितना इससे सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, माज़ अल्लाह। जब वो अल्लाह की पनाह में आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह पनाह ना दे। जब इंसान अल्लाह की पनाह में आता है तो अल्लाह उसको जरूर पनाह देता है। मुखलिस बंदा जो सिर्फ अल्लाह की खातिर कोई अमल करे और अल्लाह की से पनाह मांगे गुनाहों से फितनों से, तो अल्लाह उसको जरूर बचा। तो ये अमल हमें अपने अंदर लाना है। और फिर और फिर उन्होंने सिर्फ माज़ अल्लाह नहीं कहा, वो वहां से भागे, निकले और दरवाजों की तरफ बढ़े। तभी उस औरत ने पीछे से उनकी वो खींची ना कमीज। तो अमल में क्या किया, जबान से अमल, दिल से अमल, जबान से अमल और बाकी जिस्म से अमल, फितने से भागना। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको तो बचा लिया और किसको फिर रुस्वा किया आगे जाके, ये हम यूसुफ की आगे की आयतों में पढ़ेंगे कि इनको अल्लाह ने इज्जत दी और जिसने उनके ऊपर इल्जाम लगाया उसको अल्लाह ताला ने फिर एक्सपोज कर दिया। तो इंसान, और फिर ये भी हमने देखा कि जुल्म जब कोई करता है तो उसकी मजलूम की दुआ जरूर कबूल होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको उस दुआ को कबूल फरमाया और अगले को सागिरीन में करा और इनको इज्जत दी। और दुआ की कबूलियत का फॉर्म क्या था कि अल्लाह ने उनको बचा के जेल में डाल दिया। अब जेल हमारी नजर में तो बहुत फितने का सबब है, लेकिन वो जेल, वहां से उनका उरूज शुरू हो गया। अब उस जेल में भी जब वो थे तो उनकी एक खूबी थी जो अल्लाह ने बयान की, कि वो क्या थी, कि वो दो जो लोगों ने ख्वाब देखा उन्होंने उनको मुहसिनीन कहा, एहसान करने वाला। हुँ? तो एहसान करने वाला कौन होता है? एहसान करने वाले को जब कोई गलत काम करने की मौका मिले तो उसको ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या कम से कम अल्लाह मुझे देख रहा है। एहसान करने वाला दरगुजर करने वाला है, गुस्से को कंट्रोल करने वाला होता है, लोगों के आगे अपनी बड़ाई यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है, ताकतवर इंसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या है, ताकतवर इंसान कौन होता है, जो अपने को गुस्से को रोक ले, जो जवाब दे सकता हो फिर भी रुक जाए, जो झगड़ा में करके जीत भी सकता हो फिर भी झगड़े से पीछे हट जाए। ऐसे लोगों के लिए जन्नत का वादा है। ये एहसान करने वाले लोग हैं। और इबादत में क्या एहसान है कि 5 वक्त नमाज के बाद भी
رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا، اور تہجد کے بعد بھی سحر کے وقت اذان سے پہلے استغفار پڑھنا. پوری رات ایک بندے نے تہجد پڑھی اور پھر بھی وہ کہہ رہا استغفر اللہ. کیا یہ محسن ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ اور محسنین کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اور محسنین کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. تو وہ مخلص بندے تھے اللہ کے، محسنین میں تھے اور شاکرین بھی تھے. شکر گزاری کا ہمیں کیسے احساس ہوا ان کی کس بات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب انہوں نے عزیز کی بیوی سے کہا کہ تمہارے شوہر نے جو میرا رب ہے یعنی جو میرا آقا ہے اس نے مجھے بہترین طرح سے رکھا، میں اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. شکر گزاری. کسی نے ہمارے پر احسان کیا تو اس کا احسان کے ساتھ احسان اتارنا. تو بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اللہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کی کو اچھے عبادت کے ساتھ عبادت جو ہوتی ہے وہ انسان کے ایمان کو طاقت دیتی ہے. مومن کے تین مسلم، مؤمن اور محسن، یہ تین درجے کے نام آپ نے سنے. ایک انسان جو ایمان لے آئے اس کے بھی تین درجے ہیں. ایک تو لوح انسانی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک جو مشرک ہیں جو کفر پہ ہے اور دوسرے ایمان لے آئے ہیں. اب ایمان والوں میں بھی ایک تو جن کا صرف اللہ کو علم ہے، ہم ہر ایک کے اوپر وہ الزام نہیں لگا سکتے جیسے کہ منافقین ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ تین لوگوں کو تین حصوں میں بانٹا گیا ایمان کے طور: مسلم، مؤمن اور محسن. مسلم کون ہے؟ کون بتائے گا ہمیں مسلم کون ہے؟ اور پھر ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا اور ہر مومن محسن نہیں ہوتا ہے نا. کیوں؟ جتنے بھی وعدے قرآن پاک میں ہیں، جنت کے وعدے، جنت کا وعدہ جو انسان کو بغیر دوزخ میں لے جائے سیدھا جنت میں ڈالے گا، وہ مومن پہ ہے، مسلم پہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ مسلم اور مومن میں یہی فرق ہے کہ مسلم ایمان تو رکھتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے. نہ وہ غیبت چھوڑ رہا ہے، نہ وہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے، نہ وہ فواحش چھوڑ رہا ہے، طرح طرح کے ٹرانزیکشنز میں گناہ، ہر چیزوں میں مبتلا ہے. وہ مسلم ہے، مؤمن نہیں ہے. ایسا شخص دوزخ میں جا سکتا ہے اگر اللہ نے اسے معاف کیا. ایسے شخص کے لیے 100% جنت کا وعدہ نہیں ہے. اور عموماً اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچا کے اس سے بھی اونچا جو درجہ ہے وہ مومن کا ہے.